नमस्कार दोस्तों, मैं रेखा पंवार PSSM ब्लेसिंग परिवार ऑडियो टीम डेराबस्सी से बोल रही हूँ। दोस्तों, पिछले ऑडियोज़ में हमने यह जाना कि कैसे जीवन के हर एक वस्तु, हर एक चीज़ में हम आनंद का चार्ज करके उसे उपयोग करके अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। ऑडियो नंबर 30 में हम सूक्ष्म शरीर और भौतिक शरीर के एक नए विषय को जानेंगे, जिसमें हम यह जानेंगे कि कैसे हम सूक्ष्म शरीर पर काम करके अपने भौतिक शरीर को हील कर सकते हैं। सबसे बढ़िया तरीका किसी भी चीज़ को ब्लेस करने का ये है कि अपने दोनों हथेली को वस्तु के ऊपर रखें और आनंद को महसूस करें। फिर अचानक से यह महसूस करें कि आनंद आपकी हथेलियों से बह रहा है। आपके महसूस करने से पहले यह 3-4 मिनट ले सकता है। अपनी आँखों को बंद करें और प्रयोग करें। जब कभी भी आपको महसूस हो कि आनंद की ऊर्जा आपकी उंगलियों से बह रही है, वस्तु को ब्लेस करें। मान लीजिए आपके शरीर के कुछ भाग बीमार हैं। ज़्यादातर लोग वह सब कुछ नापसंद करते हैं जो दर्दनाक हो, तो उनकी पहली प्रतिक्रिया ये कहते हुए होती है, तुम पेट, तुम ये हो, तुम वो हो। यह गलत रवैया है। सही तरीका है अपने अंगों को आनंद की ऊर्जा भेजना। अपने शारीरिक अंगों को सीधा ही आनंद ना भेजें, उसे सूक्ष्म शरीर के प्रतिरूप अंगों को भेजें। सूक्ष्म शरीर में आपके सारे भौतिक शरीर के प्रतिरूप होते हैं। हर बदलाव जो भौतिक शरीर में होता है वह पहले सूक्ष्म शरीर में घटित होता है। सूक्ष्म शरीर से वह बदलाव अपने आप ही भौतिक शरीर में बदल जाता है, सिर्फ एक्सीडेंट्स वाले केसेस को छोड़कर। चलिए एक उदाहरण लेते हैं, पेट का। अगर आपका पेट आपको परेशान कर रहा है, कल्पना करें कि सूक्ष्म पेट आपके भौतिक पेट से 1 फुट की दूरी पर है। तब असली पेट पर काम करें, यानी सूक्ष्म पेट। उसे देखें कि वह आनंद की ऊर्जा में बिल्कुल स्वस्थ और खुश है। इस तरह से आप खुद को नियंत्रित, सुधार और हील कर सकते हैं। तब 2-3 मिनट बाद असली पेट, सूक्ष्म अंग आपके भौतिक अंग को ठीक कर देगा। जब आनंद की ऊर्जा को आप सीधा ही अपने भौतिक शरीर में भेजते हैं, वह रिएक्शन उत्पन्न कर सकती है, क्योंकि आप भौतिक शरीर में समाहित होने के लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। इस तरह से आप सूक्ष्म शरीर को बाईपास कर देते हैं और इस प्रकार खुद को हील नहीं कर पाते। आपका काम सूक्ष्म शरीर के अंदर होना चाहिए, ना कि भौतिक शरीर के अंदर। भौतिक शरीर एक ऑटोमेटिक मशीन है, एक परछाई के समान जो वस्तु के बदलने पर बदल जाती है। आपका सूक्ष्म शरीर वास्तविकता है और उसकी परछाई है आपका भौतिक शरीर। आपका सूक्ष्म शरीर वास्तविक है और भौतिक शरीर परछाई है। हर एक बीमारी और परेशानी पहले आपके सूक्ष्म शरीर में शुरू होती है, तब वह आपके भौतिक शरीर में फैलती है। मगर अगर आपका एक्सीडेंट हुआ है या कोई गोली मारता है या आप गिर जाते हैं और खुद को काट लेते हैं इत्यादि, तब हानि सूक्ष्म शरीर से आरंभ नहीं होती, वह आपके भौतिक शरीर से आरंभ होती है। कभी कभी सर्जरी के बाद जब चीरा ठीक हो जाता है, आप अभी भी दर्द को महसूस करते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि सूक्ष्म शरीर अभी तक हील नहीं हुआ है। वह खुद को विभिन्न भौतिक परिस्थितियों में एडजस्ट करने की कोशिश करता है। कभी कभी यह दर्द 3 से 7 सालों तक रहता है, जब तक नए सूक्ष्म एटम्स पुराने एटम्स को बदल नहीं देते। मान लीजिए मेरी एक अंगुली की सर्जरी हुई है। सर्जरी ख़त्म हो गई है और अंगुली भी ठीक हो गई है।
पर उसमें अभी भी दर्द है। यह इसलिए क्योंकि उस दर्द वाली अंगुली का सूक्ष्म प्रतिरूप अभी भी मौजूद है। जब सघन भौतिक शरीर हील हो जाता है, मुझे सूक्ष्म शरीर को हील करने के लिए मानसिक हीलिंग अवश्य करनी चाहिए। मुझे सूक्ष्म शरीर को यह कहना चाहिए कि भौतिक अंगुली ठीक हो गई है और तुम्हें भी अवश्य ठीक होना चाहिए, और आनंद के साथ मैं इसे ठीक कर दूंगा। तुरंत ही जब आप सूक्ष्म शरीर को ठीक कर देंगे, भौतिक शरीर दर्द का अनुभव नहीं करेगा। असल में भौतिक शरीर संवेदनाओं या भावनाओं को दर्ज नहीं करता, पर सूक्ष्म शरीर करता है। उदाहरण के लिए, एक पैरालाइज बाजू में कोई भी अनुभूति नहीं होती क्योंकि उसका सूक्ष्म शरीर वापस चला गया है या मुरझा गया है। बेहोशी की दवा सूक्ष्म शरीर को भौतिक नर्वस सिस्टम से अलग कर देती है। भौतिक शरीर और सूक्ष्म शरीर के बीच धुएं की परत होती है जिसे एनेस्थेटिक यानी बेहोशी की दवा कहते हैं। जब एनेस्थीसिया का असर खत्म हो जाता है, सूक्ष्म शरीर फिर से ठोस भौतिक शरीर के साथ मिल जाता है। सूक्ष्म शरीर ना कि ठोस भौतिक शरीर एक जीवन सिद्धांत है या एक संवेदनशील सिद्धांत है। लोग सूक्ष्म सर्जरी की बात करते हैं। सिद्धांत में यह संभव है, पर कम लोग ही इसे कर सकते हैं। दूसरी तरफ इस क्षेत्र में कई नीम हकीम होते हैं, जैसे दूसरे क्षेत्रों में होते हैं। एक बार मैंने एक व्यक्ति को असली सूक्ष्म सर्जरी करते हुए देखा। जब वह सूक्ष्म पेट पर सर्जरी कर रहा था, वह उसका प्रतिरूप भी देख रहा था। ठोस भौतिक पेट जो खुद को साफ और शुद्ध कर रहा है। वह मरीज अब 84 साल का है और वह खुद को 25 साल का महसूस करता है। इसी के साथ यह ऑडियो यहीं समाप्त होता है दोस्तों। अगले ऑडियो में हम एक नए अध्याय की शुरुआत करेंगे, अध्याय नंबर 8, जिसका नाम है आनंद के और अभ्यास। धन्यवाद।